आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज का मेरा ख़ास विषय है, मैं तमाम देखने वालों को बता दूं, आज मेरे हाथ में बम्बई से शाये होने वाला इनकलाब पेपर है, जो पूरे हिंदुस्तान में मकबूल आम है। उर्दू ज़बान में प्रकाशित शाये होने वाला सबसे बड़ा अखबार है माना जाता है। इसके फ्रंट पे एक न्यूज़ है, और ये न्यूज़ ऐसा नहीं खाली इनकलाब पेपर में आई है। औरंगाबाद से शाये होने वाले हमारे औरंगाबाद टाइम्स, एशिया, रहबर, हिंदुस्तान, जितनी भी उर्दू अखबार भारत भर से शाये होते हैं, सबके अंदर न्यूज़ आई हुई है। लेकिन ये न्यूज़ इनकलाब ने इसको फ्रंट पे अव्वल पे सफ़े अव्वल पे जगह दी है करके मैं ख़ास तौर से इस अखबार का हवाला देने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बता दूँ कि न्यूज़ क्या है, फिर न्यूज़ की ये बात होने के बाद इंशाल्लाह मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, इसके फ्रंट पे एक न्यूज़ है, यूपी के 4000 मदारिस ATS के निशाने पर, सभी ज़िला अक़लियती बहबूद अफसरान से गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक जांच रिपोर्ट और दस्तावेज़ तलब, जांच में तेज़ी। और इसमें लिखा हुआ है कि तस्दीकी अमल के दौरान मदारिस इदारे और इनकी मुंतज़मीन के बैंक खातों में लेन देन की तफसीलात हासिल की जाएंगी और इनकी तस्दीक की जाएंगी, और तस्दीक रिपोर्ट हर सूरत में 2 हफ्ते के अंदर फराहम की जाए। ये यूपी सरकार ने वहाँ के मुताल्लिक़ अफसरान को हुक्म जारी किया है। और ख़ास बात यह है कि ये इनके साथ दहशतगर्दी स्क्वाड यानी ATS की जांच से ये काम चल रहा है। जबकि ATS का मीनिंग ये होता है कि जो मुल्क की सरगर्मियों के ख़िलाफ़ जो गतिविधियाँ चलाई जाती हैं, जो भी है दहशतगर्दी के दायरे कार में आता है या देश दुश्मनी में आता है, ये ATS उसके लिए ख़ास स्पेशल बनाया गया है, ताकि उसके ऊपर ये ATS जो है तो तमाम देश भर में जो है तो ऐसे लोगों की तलाशा जाए और देश के दुश्मन की ताकत है उसको ख़त्म किया जाए। खैर, एक अलग मसला है, लेकिन ये ATS के ज़रिए से ये मतलब जांच की जा रही है। और इसको लेकर जो है तो काफ़ी मुसलमानों में तशवीश का माहौल पाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर जांच करनी थी तो ATS की क्या ज़रूरत है, और भी दीगर एजेंसी से मदद ली जा सकती है। ऐसी बहुत सी बातें आ रही हैं। खैर, वो अपना सरकार का अपना तर्क है, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, या सरकार अपनी कोशिश कर रही है, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि रियासत में तकरीबन 4000 मदरसे को मिलने वाली फ़ंडिंग के लिए जो है तो तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। इसके अंदर मंजूरशुदा और गैर मंजूरशुदा अरबी मदारिस की फ़हरिस्त जो है तो सरकार ने जो है तो कमेटी को फराहम कर दी है कि ये मदरसे हैं, इनके नाम ये है, इनके पते ये है, अरे कमेटी ये है, जो भी है, और इसकी आप जो है तो इसकी जांच पड़ताल करें। और इसके अंदर ख़ास बात ये है कि कुछ मदारिस के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तमाम मुंतज़मीन और इन इमारतों के तामीर के हवाले से आमदनी का कोई मसनद यानी तस्दीक शुदा को ज़रिया फ़राहम नहीं करते। ऐसे मदारिस की तामीर की मुकम्मल तस्दीक की जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। यानी कि बहुत से मदरसे जिसमें लाखों करोड़ रुपए बने हुए हैं, और उसमें कहा गया है कि भाई ये इनके पास कोई वो है ही नहीं कि कैसा बना है, क्या बना है, पैसों का हिसाब किताब, कुछ इस तरह से ये बात इसमें कहा गया है। और इसकी जो है तो मुकामी इंटेलिजेंस की यूनिट के ज़रिए से मालूमात इकट्ठा की जा रही हैं या की जाएंगी। ये तमाम बातें इसके अंदर है। अब सिर्फ मेरा जो है तो इसके अंदर ये बात आपने सुन ली है, अखबार भी देख ली। इंशाल्लाह आखिरी में जब मेरी न्यूज़ ख़त्म होंगी तो अखबार दोबारा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इससे पहले मैं समझता हूँ कि महीना 2-3 महीने पहले इसी मौजू को लेकर मैंने एक न्यूज़ बनाया था। और इसी तरह की न्यूज़ थी वो, जब मदरसों पे बुलडोज़र चल रहे थे, और उसमें ये कहा गया था कि भाई आपकी जो आपने बांधकाम परमिशन ली है उसकी मंजूरी नहीं है, या ये कहा गया था सरकारी ज़मीन है। ये बहुत सी बातें नज़र आम पे आई थी यूपी के अंदर। ये 2-3 महीने पहले काफ़ी चला हो, और मैंने इसी चैनल के माध्यम से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान और हमारे देश भर के काबिल एहतराम उलमा इकराम और चारों पाँचों हमारे पास इस्लामी तंजीमें हैं जो माशाअल्लाह जो मुसलमानों का एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसमें जमात इस्लामी हिंद है, जमीयतुल उलमा हिंद है, अरशद मदनी साहब है, महमूद मदनी साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जमात है। ये तमाम लोग जो है तो काबिल एहतराम हैं, और देश भर में जो है तो ये पुरअमन क़ानून के दायरे में रह के बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने इनके नाम भी एक जो है तो एक वीडियो बनाया था कि देखिए, मदरसे जो टूट फूट हो रही है, जो बुलडोज़र चल रहे हैं, और सरकार की जानिब से ये तर्क आ रहा है कि भाई सरकारी ज़मीन है, या आपने परमिशन नहीं ली है। तो मैंने अपील किया था कि भाई एक ऐसा रियासती सतह पे एक नस्ब किया जाए, मदरसों की फ़हरिस्त तैयार किया जाए, उसके अंदर तमाम मदारिस के ज़िम्मेदारों से बातचीत करके उनसे पूछा जाए कि भाई आपने मदरसा बनाया है, परमिशन ली है, नहीं ली है, या जो भी रहते हैं, जो पानी के नल है, लाइट के जो इंतज़ामात है, जो भी है, ये आपने लिए है क्या, इसकी मालूमात ली जाए। अगर कोई सादगी वाला माहौल है, रहता है हमारे पास गंगा जमुना तहजीब है, भाई कोई ऐसा मसला नहीं है क्योंकि धार्मिक स्थल है,
लेकिन पहले सादगी में हो गया, लेकिन अब सरकार इस मामले में सख्त हो गई है। उसके सख्त होने की वजह भी है कि सरकार जो पूछ रही है आपसे, तो आपके पास इत्मीनान बख्श जवाब नहीं है। ये बहुत ख़ास बात है। अगर आपके पास इत्मीनान बख्श जवाब होता तो शायद सरकार इतने बड़े लेवल पर जांच करने की शायद नौबत नहीं आती। लेकिन इसमें जो है तो मदरसे वालों की गलती है। मदरसे वाले पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास फ़ंड कहाँ से आया या आपका हिसाब किताब क्या है, तो उसके अंदर जो है तो कुछ कमियाँ पाई जा रही हैं, तो जिसको लेके सरकार को शक हो रहा है। और वैसे भी जो है तो मदरसे के बारे में चंद मुट्ठी भर लोग बदनाम कर रहे हैं कि मदरसे के आड़ में करोड़ों रुपए का फ़ंड बाहर से आ रहा है, जिहाद की तालीम दी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लव जहाद हो रहा है, पता नहीं कैसी कैसी बातें हो रही है। यहाँ कट्टर मुसलमान बनाया जाता है, मौलवी मुल्ला बनाया जाता है, जो मतलब एक उसकी उसकी सोच बदल जाती है, उसकी मानसिकता बदल जाती है। ऐसे कई तरह की बातें, कई तरह की अफवाहें चंद मुट्ठी भर लोग मदरसे पर लगाते हैं, लगाते आ रहे हैं, और ये सिलसिला आज भी जारी है। कहने का मतलब कि आपके पास जवाब नहीं है। अब जवाब नहीं है तो सीधी सी बात है, फिर आपकी जांच होना ज़रूरी है, इसमें बुरा मानने की बात भी नहीं है। तो बहरहाल मैं एक बार और वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे को बड़ी तकलीफ़ हुई है जब न्यूज़ पढ़ा मैंने, क्योंकि मैंने 2-3 महीने पहले तो बोल दिया था, लेकिन हमारे पास, मैंने कहा ना कि मैं एक मामूली सा सोशल मीडिया वाला हूँ, एक मामूली सा यूट्यूबर हूँ, मैं कोई बड़ा आलम दीन नहीं हूँ, मैं कहीं का माजी खासदार या करण का खासदार नहीं हूँ, मैं कोई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो शायद मेरी बात को ईजी लिया गया और ये कहा, ये शायद ये वीडियो मेरा वायरल हुआ होगा 2-3 महीने पहले, तो ये सोच के नज़रअंदाज किया गया होगा शायद कि पागल है, दीवाना है, हम बड़े बड़े हैं, देश को लीड कर, हम भी जो है तो 25 करोड़ मुसलमानों को लीड कर रहे हैं, और ये कल का छोकरा, कल का लौंडा हमको सिखाने आया है। शायद आप भी सोच रहे होंगे, क्योंकि बहुत से उलमाए दीन हमारे बाप दाखिल है, हम उनके लिए औलाद के जैसे हैं, तो शायद आपका नुक्ता नज़र ये हो रहा होगा। लेकिन ये कब किए आप बात क्यों भूल जाते हैं कि कभी कभी 10 साल का बच्चा वो बात कर जाता है कि जो अच्छे बड़े बड़े रहते, पढ़े लिखे, वो उनकी दिमाग में वो बात नहीं आती है। तो आपको ये शऊर क्यों नहीं है? जबकि मैंने वीडियो आपके नाम से बनाया था, मगर नहीं, आपको लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कोई जेब से पैसा नहीं गया ना। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आपका जेब का पैसा नहीं गया। लोगों ने चंदा दिए, सदका दिए, मदद दिए, इमदाद दिए, लाखों रुपए दिए, हज़ारों रुपए दिए, फ्री में आ गया, आपने ले लिए, आपने बना लिए, आपकी जेब से नहीं गया। और जिन्होंने काम करे उन्होंने फुकट काम नहीं करे, उनको तनख्वाह गई। जो भी सफ़ीर हजरात घूमते हैं चंदे के, उसमें हमने भी मालूमात लिए। अब तो ये आलम होगा कि 50-50, यानी कोई सफ़ीर ने अगर मदरसे काम करा, दिन भर में अगर उन्होंने 5,000 रुपये जमा करा, तो उसको जो है तो 2,500 रुपये, 2,000 तक दिए जाते हैं, कि 1,500 दी जाते हैं, कि 2,000 दी जाते हैं, क्योंकि तो उसमें तुम्हारा पेट्रोल, पानी, आना जाना, खाना इतना सब उसमें कर लो, और बाकी जो पैसा बचता है वो मदरसे को दे दो। ये आम बात है। मतलब ये कोई फुकट काम कर रहा ही नहीं। यहाँ तक कि बड़े अगर मतलब तंजीमों के दफातर होंगे, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो लाइट बिल आ रहा होगा, जो भी उसके इंतजामात हो रहे होंगे, या खर्च अखराज की तफसील होंगी, तो जाहिर सी बात है ज़कात की, मदद की, इमदाद की, मदमी से खर्च हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई आलम दीन की कोई फैक्ट्री है, कोई उनका पर्सनल कारोबार है, और वो उसमें से अलग से जो है तो एलानिया तौर से 5 लाख रुपए दे रहे हैं, और वो अपनी तरफ से जो है तो खर्च बर्दाश्त कर रहे हैं दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर। ऐसा तो नहीं होगा। इल्ला माशाअल्लाह होगा भी तो मंज़र आम पे नहीं है, और है तो लाना चाहिए ताकि हौसला अफजाई हो सके, लोगों के सामने बात आ सके। बहरहाल मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी 4,000 मदरसे निशाने पर है। ठीक है, वो जांच होंगी, जांच करना भी चाहिए, क्योंकि देश की सालिम से जुड़ा मसला है। क्योंकि अपने अंदर 17 पंचर निकलेंगे तो सरकार को मौका मिलेगा। अपने अंदर अगर अपने अंदर कमी नहीं रहती थी तो हम डंके की चोट पे बोल सकते थे, बल्कि हम सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे कि साहब हमारे पास, हम चंदे से, खैरात से, मदद से जो है इदारे चला रहे हैं, हमारे पास 1-1 रुपये का हिसाब है कि 1 रुपया आया कहाँ से, 1 रुपये में से 8 आने कहाँ खर्च हुए, 4 आने कहाँ खर्च हुए, 5 पैसे कहाँ खर्च हुए, 10 पैसे कहाँ खर्च हुए। हमारे पास इतना साफ शफाफ है और ये रिकॉर्ड है। फिर हम पे ये क्यों, हम कोर्ट में हम जो चुनौती दे सकते थे, बल्कि हमारा रिकॉर्ड हम जो तो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकते थे कि साहब हमारा ये रिकॉर्ड है। लेकिन हमारे पास कमियां हैं। अब कमियां हैं तो फिर मुट्ठी भर जो लोग फ़िरका परस्त जो है तो मदरसे पे जो मदरसों को जो मिटाना चाहते हैं या बंद कराना चाहते हैं, या उसके ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं, या उसके ऊपर हिंदू मुसलमान कर दे रहे हैं, उनको एक आपने नायाब मौका फराहम कर दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? आप इसका जिम्मेदार कौन है? मैं बड़ा अदब एहतराम से जो होता हूँ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हमारे, क्योंकि आप ही जिम्मेदार है ना भाई। ये मदारिस के, मसाजिद के जो मामले उभरते हैं तो आप ही जो है तो उसकी पहल करते हैं, आप इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। मुल्क भर में जहाँ भी सरगर्मी चलती है दीन, इसके अंदर आपका सरगर्मी रूल रहता है। माली मदद से बोलो, जिस्मानी मदद से बोलो, जो ऐसा भी है, आप जिसमें पेश रहते हैं। तो जाहिर सी बात है सवाल तो आपसे होगा, कोई मुसलमान के लीडर से तो नहीं होगा कि फ़ला बताओ आज़म खान साहब
इस 4000 मदरसे जो के पर कहा चाहिए तुमने क्या किया? क्या आज़म खान साहब को पूछ सकते हैं? आज़म खान बोलेंगे साहब मेरे को मेरी धुई नहीं जा रही, मैं को जेल में आ रहा जा रहा, मैं क्या आपको हिसाब किताब बताते बैठूँ? बोलेगा मतलब ये आ रहा मेरे, इसका जवाबदार कौन? इसके अंदर जो धांधली उभर के आ रही है, कमियां उभर के आ रही है, जारी है, आने वाले वक्तों में शायद 15-20 दिन के अंदर ही तस्वीर साफ हो जाएंगी कि कितने मदरसे मशकूक पाए गए, कितने मदरसे में झोलझाल पाया गया, कितने मदरसों का रिकॉर्ड के अंदर अनकम्प्लीट पाया गया। ये जाहिर सी बात है, ये सरकार बड़ी ताकत के साथ जो है तो नेशनल मीडिया इसको कवर करेगा, ताकि आने वाले वक्तों के अंदर मदारिस को बंद करने में या उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करने में और आसानी हो जाए। ये तो बात होने वाली है, ये बात होने वाली है। अब उसका जिम्मेदार कौन? बहरहाल ये मैं वीडियो का एक बनाने का मेरा और मकसद था, ये तो मैंने आपको कारगुजारी सुनाया, जो भी रवाज सुनाया आपको, कि मैं कहने का मतलब क्या है कि मैं ये वीडियो के ज़रिए आप तमाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारान को क्या पैगाम देना चाहता हूँ, और 25 करोड़ मुसलमानों को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि हम देखते हैं जब भी रमज़ान का मौका आता है या साल भर वैसा पूरे हिंदुस्तान में और ख़ासकर हमारे औरंगाबाद में, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके हैं, बम्बई है, भिवंडी है, जालना है, नांदेड़ है, परभनी है, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमानों की एक बड़ी आबादी पाई जाती है, वहाँ पर जो है तो सफ़ीर हजरात, चाहे मदारिस की हो, मस्जिद की हो, जैसे जो भी हो, एक दीनी काम के सिलसिले में जो है तो ये यहाँ तक कि कश्मीर से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। ये मतलब पूरे हिंदुस्तान भर से यहाँ पर आते हैं और रमज़ान के अंदर लाखों करोड़ रुपये यहाँ से निकल जाता है, ज़कात की मद में जाता है, जो अतियात की मद में जाता है, खैरात उसमें मद में जाता है। मस्जिद की जब मस्जिद की तामीर काम का ऐलान होता है तो जाहिर सी बात है उसमें ज़कात खैरात तो हम दे नहीं सकते, उसमें हम जो तो अतिया देते हैं, जो हमारे हलाल की कमाई है, पाकीज़ा कमाई है, वो देते हैं अल्लाह की राह में कि अल्लाह घर का तामीर काम हो रहा है। कहीं अगर मदारिस का मसला है, वह सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों रुपये का मामला है, तो उसके अंदर हम ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, सदका देते हैं, जो भी उसके जो ज़राए रहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, उनकी हम माली इनायत करते हैं, उनकी माली मदद करते हैं। ये सारी बात है। अब इतने बड़े मामला चला और ये मदरसे ऐसा नहीं है कि 4000 मदरसे 24 घंटे बन गए होंगे कि रातों रात बन गए होंगे। कोई मदरसा 20 साल पुराना होगा, कोई 15 साल पुराना होगा, कोई 10 साल पुराना होगा, कोई 35 साल पुराना होगा, कोई 5 साल पुराना होगा। बोलने का मतलब ये है कि जब ये आपको हिंदुस्तान के हालात क्या चल रहे हैं आपको मालूम है, आपको इतनी दूर अंदेश है कि आपको वो लोग बोलते कि हमारे जो बड़ा अकाबिर है ये बड़े दूर अंदेश है, इनकी बहुत गहरी नज़र रहती है और ये हालात में निगाहें बनाए हुए रहते हैं। ऐसे बारे में हमको सुनने को मिलता है, अखबार में छपता है और हम पढ़ते हैं। तो किस तरह की दूरअंदेशी है? मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये पुराजित्य मदरसे है, जैसे मैंने कहा कि रातों रात तो बंद ही नहीं होंगे, तो क्या आपका अखलाक फ़र्ज़ नहीं है कि भाई सबको एक डाटा जमा करके वहाँ पर हमारे नुमाइंदे रवाना करना, एक अगर फ़ोन नंबर है तो उनको बुलाना, एक इजलास बुलाना। खाली ज़मीन बचाने के वास्ते इजलास बुलाते हैं हिंदुस्तान में, खाली वो वक्फ की ज़मीन बचाने के वास्ते लाखों के मोर्चे निकाल लेते हैं हिंदुस्तान में। पर हिंदुस्तान में चौराहे पे, मदरसों पे, नक्कड़ों पे, बाज़ारों पे मतलब वो माइक हो रहा, ऐलान हो रहा कि ज़मीन बचाने का है, हमारा दिन ख़तरे में है, हमारा इस्लाम ख़तरे में है, हमारा ये ख़तरे में है, मुसलमान ख़तरे में है। मुसलमानों को एक गुमराह कौन बात हम कह सकते हैं। तो गुमराह कौन का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये मदरसे क्या है, ये तो हमारे दिन के खिले हैं ना, अब इसको कैसा बचेंगे, अब इसको कैसा बचेंगे? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि भाई तमाम मदरस की जिससे रिपोर्ट तलब करना कि भाई आपके मदरसा कितने बाय कितने पे है, आधा एकड़ पे है, 2 एकड़ पे है, 3 एकड़ पे है, 2.5 एकड़ पे है, क्या 100 प्लाट पे है, उसका मामला क्या है, आपके पास सब बराबर है क्या, बांधकाम परवाना, परमिशन, ये वो, या उसकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है क्या, उसके अंदर सब वाइट कॉलर साफ़ सुथरे लोग हैं क्या? ये सारी बातों का आप डेटा कलेक्ट कर अपने करे क्यों नहीं? जब कलेक्ट कर रहे थे तो जाहिर सी बात है बहुत से मदरसे के मामला जो देहात में पाए जाते मुसलमानों की, बहुत से आबादियाँ गरीबों की देहात में पाई जाती मदरसे। अब वो मदरसे वाले बोले कि साहब हमारे पास ज़मीन सस्ती थी, किसी साहब ने जो है तो अपने महरूम की तरफ से 2 एकड़ ज़मीन दे दी, मतलब दिए बोले तो फुकड़ में दिए, मतलब उन्होंने इस साल 100 की से दिए, लेकिन हमको फुकड़ मिल गई ना 2 एकड़ की ज़मीन। अब 20 लाख की भी हो सकती, 50 लाख की भी हो सकती, मरने वालों ने दे दिए, उनके बाद मतलब औलाद ने कि हमारे अब्बा को, दादी को, नाना को सवाब मिलेगा और हमने 2 एकड़ ज़मीन दे दिए। ये मैं आपका एग्जाम्पल दे रहा, तो आप लोग ज़मीन तो फुकड़ ही मिल गई सवाब की नीयत से, बराबर, यानी यहाँ आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। या किसने अगर बोला कि भाई हम मदरसा तामीर कर रहे, तो हम चश्मित गवाह है, बल्कि आप भी हमसे ज़्यादा गवाह होंगे कि लोग उसमें रियायत करते। जान दो भाई मदरसे काम चढ़ा, मस्जिद ही बनेगी, मदरसा आबाद हो जाएगा, अपने को सवाब मिलेगा। जान दो 15 लाख की ज़मीन है क्या, 10 लाख में दे दो, 5 लाख दे दो, तो अपनी तरफ से मदद, अतिया, तोहफा। सच्चाई बात है ये, यानी कि आपको इतनी रियायत मिली। अब जो है अब बांध का परमिशन, अब ये भी कोई जो है तो बड़े बड़े तंजीम जो है तो अपने जेब से खर्च नहीं करती, ये आलम दीन अपनी जेब से खर्च नहीं करते। माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि आप अंबिया के वारिस है, हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं,
आपके ऊपर जान निसार करने को हम अपनी सादतमंदी समझते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि आप इतने जी शऊर लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, और आपसे इतनी बड़ी गलती हो रही है। जबकि मैंने इसी चैनल पे, आप मेरा चैनल चेक करो आप 2-3 महीने पहले जाके, कि मैंने कितने खुले अल्फाज में जो था अपील करा था कि इसके ऊपर एक वो करो बोल के, लेकिन आपने नहीं करे। क्यों नहीं करे आप? क्या मैं ये मजाक कर रहा था कि मुगल आजम का डायलॉग बोला था कि मुगल आजम फिल्म का गाना सुना रहा था आपको? कैसे लोग हैं आप? नहीं, आप चाहते हैं क्या कि मुसलमानों ने क़यामत तक उलझे हुए रहना, ये मंदिर मस्जिद मदरसे में लफड़े उलझे हुए रहना, हमने हमारे नस्लों को तबाह बर्बाद कर देना, हमारे नस्लों को पढ़ाना लिखाना नहीं? आप चाहते हैं क्या? आप कैसी रहबरी कर रहे, कैसी नुमाइंदगी कर रहे कि सब कुछ आपके हाथ में, नौज़ बिल्लाह, कि आप खुदा बने हुए हैं, कि आप हमको बचाने वाले हैं? वो रब्बुल आलमीन है। मरना है मर के रहेंगे, जीना है जी के रहेंगे। अगर इज्जत से मरना है तो इज्जत से मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिल्लत से मरना है जिल्लत से मरेंगे, गोली खा के मरना गोली खा के मरेंगे। ये तो जग जाहिर है, क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने काम करे क्यों नहीं है? अरे भाई, 4000 मदरसे आपने, अगर जैसा सरकार, तो तुम्हारे से अच्छी सरकार अच्छी है कि उन्होंने डाटा कलेक्ट करे 4000 मदरसे, और आपने जो है तो डाटा जो है रिलीज नहीं करे कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल, सॉरी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक जामे अंदाज से जो है तो हमने यूपी का, बिहार का, महाराष्ट्र का, बंगाल का हमने सर्वे निकाला है, और यूपी के अंदर 4000 मदारिस है, उसके अंदर 2000 मदारिस से जो है तो उनकी माली जो है तो मुश्किलात का शिकार है, वो जो है तो उनकी रजिस्ट्री करने में 7-12 हेरफेर कर रहे हैं, उनको जो तो अलग अलग उनकी दुश्वारियाँ हैं। कोई मदरसे को 2 लाख खर्च आ रहा है, कोई मदरसे को 5 लाख खर्च आ रहा है रजिस्ट्री को, उनका बांधकाम परवाना क्या क्या वो सरकारी मामला रहते पूरा करने को। तो अब अगर आप आंकड़े डिक्लेयर करते, उनके नाम निशानदेही डिक्लेयर करते, और वो उसके ऊपर चंदा का जमा करते, तो ये काम आसान हो जाता था। बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमारे पास एक निज़ाम चल रहा है, रमज़ान आता है, अब इतने बच्चे खा रहे हैं, उतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, मेहमान रसूल है, ये है वो है, ये क्या है? अब ये जो है तो कोई, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई मदरसा 15 साल पुराना होगा, कोई 10 साल पुराना होगा, कोई 20 साल पुराना रहूँगा। अब जाहिर सी बात है, मदरसे के अंदर 8-10-12 रूम रहते, मौलवी के रहते, आलिम लोग के रहते, पकाने वालों के रहते, बच्चों को रहते, उसमें पंखे रहते, ये रहते, वो रहते, ग्राउंड रहता, सब रहता। यानी मतलब कम से कम छोटा मदरसा, मोटे अल्फाज में आधे एकड़ से कम नहीं रहता, कहीं 2-2 1.5 एकड़ ज़मीन रहती, कहीं 7-7 एकड़ ज़मीन रहती। बड़ा मदरसा है ना भाई, सैकड़ों बच्चे पढ़ते। अब खल्कु खुदा ना खास्ता, अब ये जो लाखों रुपए की इमारत तामीर हुई, तो क्या वास्ते औरंगाबाद चंदा नहीं गया हूँगा क्या? जो भी गया हूँगा, अल्लाह के नेक बंदों दिया, अल्लाह उनको देने वालों की जान में, माल में बरकत अता फरमाए, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन लाखों रुपये 15-20 सालों के अंदर क्या औरंगाबाद के मुसलमान नहीं दिए होंगे? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान दिया। मैं औरंगाबाद की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ खासतौर से कि मैं ये बात चैनल में औरंगाबाद से रिलीज़ कर रहा हूँ, और मैं खुद औरंगाबाद का बंदा हूँ करके मैं इतने फ़ख्री अंदाज से बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद के मुसलमानों ने दिए, जो भी दिए, कम दिए, थोड़ा दिए, ज़्यादा दिए, लाखों रुपये दिए। वो पैसा जो तामीरात में काम आया। कहीं अगर मदरसे के बाजू में अगर मस्जिद का तामीरात काम चल रहा है तो अतिये की शक्ल में वहाँ भी हज़ारों लाखों रुपये खर्च हुआ। अब अल्लाह ना करे अगर इस पर बुलडोजर चलता है, और योगी जी तो बस वो एक्शन में आ गए थे, फिर देखते नहीं है, फिर वो कानून की चौकड़ में अगर बैठ गए तो बात ख़त्म हो गई। जब बुजुर्गान औलिया के मज़ारात को छोड़ रहे नहीं, तो फिर मदरसे क्या चीज़ है? जो 7-7 साल 2-2 साल पुराने मज़ारात है, उसको पूछा जा रहा है तुम्हारे कागज़ किधर है? अब बताओ, जब ना हमारी हुकूमत थी, ना इनकी हुकूमत थी, ना ये पैदा हुए थे, ना अपन पैदा हुए थे। हिंदुस्तान में आज की तारीख में कोई पैदा नहीं हुआ था। 200 साल पहले कोई पैदा हुआ होगा, आज की जिंदा है तो नहीं पैदा हुए थे। वो उस दौर के तो कागज़ पूछे जा रहे कि दरगाह शरीफ कागज़ बताओ। अब ये तो आज आधे हिंदुस्तान में है, और वो हिंदुस्तान में कि जहाँ पर हिंदुत्व की तूती बोलती है, जहाँ हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात चल रही हो, जहाँ पर एक कैसा माहौल चल रहा है आपको सब पता है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में पूछना कोई उनके लिए बुरी बात नहीं है, और आपको बुरा मानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अब पुराने दौर की कोई मदरसा रहा, कोई बुजुर्गान की मतलब आस्थान रहे, तो आप बोल सकते हैं साहब 2 साल पुराना मसला है, आप जिंदा थे कि हम जिंदा थे, हम तो पैदा नहीं हुए थे, आप भी पैदा, आप कैसा पूछ रहे, एक सवाल पैदा हो सकता है। लेकिन आज के आज़ाद भारत के अंदर, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई मदरसे बनते हैं और उसके अंदर ये गड़बड़ी पाई जाती है, तो फिर आपको बख्शेंगे क्या हो? और क्यों बख्शेंगे? कानून तो सबके लिए बराबर है ना भैया। अभी अलग बात है कि यही पैमाना जो है तो तमाम हिंदुस्तान में जितने मज़ाहिब के धर्म स्टड है, कि यही पैमाना सब पे जांचा जा रहा है, कि ये पैमाना सब पे लागू किया जा रहा है? ये सवाल है, हम समझते हैं कि बड़ा कानूनी सवाल है, ये हमारे बड़ों को पूछना चाहिए। अच्छे अंदाज से, कानून से, कोर्ट से सरकार से अच्छे अंदाज से नुमाइंदगी करना चाहिए, ये अलग विषय है। लेकिन बोलने का मतलब ये आ रहा कि अगर आप फहरिस्त बनाते तो ये इनके टैक्सेस भरे जाते या इनके बांध का परवाना निकाल लेते, तो आज वो ये नौबत नहीं आती। अब अगर बुलडोजर चलेंगे,
मैं आ जाता फिर मुद्दे की तरफ, मैं बोलने का चाह रहा, अभी बुलडोजर चलेगा भी। तो एक एक मदरसे को, कोई मदरसा 40 लाख का बना हुआ है, कोई 50 लाख का बना हुआ है, कोई 1 करोड़ का बना हुआ है, कोई 35 लाख का बना हुआ है, थोड़ा 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 करके भाई, क्योंकि 10-15 साल चंदा चढ़ा ना, कोई सीमेंट देता, कोई रेती देता, कोई लोहा देता, कोई दरवाजे देता, कोई पंखे देता, तो वो सब सब मिलकर हाथ लगाते तो लाखों रुपए काम कैसा हो जाता, अल्लाह की मदद आ जाती, मतलब काम खड़ा हो जाता। अब ये इसके बुलडोजर चलेगा, करोड़ों रुपया अगर पानी में जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? खैर देने वालों ने दे दिए, अल्लाह ने उनकी नीयत के एतबार से उनको सवाब पहुँचा दिया, क्योंकि आमाल का दारोमदार नीयत पर है। देने वालों को तो खाते में आ गया, जो भी उनकी नीयत थी जैसी भी थी वो अल्लाह उनको आखिरत में दे देंगे। लेकिन आज जो कौम का नुकसान हुआ माली एतबार से, इसका जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? अगर इसके बाद अल्लाह ना करेगा बुलडोजर चलते हैं तो जाहिर सी बात है करोड़ों करोड़ों का नुकसान होगा। 4000 मदरसे, अगर 1000 मदरसे भी अगर फराज, तो अल्लाह ना करे बुलडोजर एक्शन कार्रवाई हो गई कि नहीं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो 1000 मदरसे का जो उनकी बांध काम है, उनकी इमारतें हैं, उनका जो भी है, ये करोड़ों रुपये नुकसान नहीं है। ये वही नुकसान है ना जो कौम ने पैसा दी, चंदे की शक्ल में, अतिये की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में, खैरात की शक्ल में, इमदाद की शक्ल में दिए ना, ये पैसा पाने में गया ना। अब इसका जिम्मेदार कौन? मैंने पहले कह दिया कि देने वालों को सवाब मिल गया नीयत के एतबार से, वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो नुकसान है इसकी भरपाई कौन देगा? क्या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भरेंगे, कि बड़े बड़े आलमी दिन भरेंगे, क्या मुसलमान के बड़े सियासी लीडर जो अपने आप एक असर रसूख रखते हैं हिंदुस्तान लेवल पे, जो करोड़ों करोड़ों के ऊपर प्रॉपर्टी पाई जाती है, कि वो भरेंगे? कि नहीं हम भर देंगे पैसे। अगर ये नुकसान अगर अल्लाह ना करे होता है तो इसका नुकसान, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल। अरे हालात क्यों हुए? खाली ये बोलने से काम चलेगा? वो योगी हुकूमत हिंदुत्ववादी सरकार है, वो तंग नज़र सरकार है, वो फ़िक़्हपरस्त सरकार है, वो ऐसी है, ये मुसलमानों के दुश्मन है, ये इस्लाम के दुश्मन है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा बोल बोल के मुसलमानों को बहलाते रहेंगे आप। जो कानून कायदे की बात है उसको मानना पड़ेंगे ना, आपने को क्या अपने बाप को मानना पड़ेगा। हालात ऐसे बिछड़ गए हैं, ऐसे हालात चल रहे हैं आज के ज़माने में, तो आप कानून क्यों नहीं मानते? आप जब आपको पता है कि भाई ऐसा सब चढ़ा तो आपने फहरिस्त तैयार करे क्यों नहीं? पर उस ज़मीन के पीछे पड़े हुए उम्मीद पोर्टल बोलो ज़मीन वक्फ़ी करो, ये करो, वो करो, ये करो, इधर धड़ल्ले से जो है तो चल रहा। क्या चल रहा है ये? जो ज़मीन मुसलमानों को, गरीबों के बाप को मिलना नहीं है, वो आने वाले वक्त में मोदी सरकार ने तो मंशा जाहिर कर दी है कि हम जो उस पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, कोई बड़े बड़े ऐसे कारोबारी प्रोजेक्ट खोलेंगे जिसके अंदर से वक्फ बोर्ड को फ़ायदा होगा, गरीब मुसलमानों को भी हम मदद करेंगे। ये मोदी सरकार ने आज से 6-7-8 महीने पहले ऐलान कर चुकी, अखबारात में छप चुका। अब उन्होंने, अब मोदी सरकार है, वो मोदी सरकार, योगी सरकार, ये ऐसे लोग नहीं है, एक बार बोल देते तो फिर काम करके बताते। तो बोल रहे होंगे हम 25 करोड़ है और हम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है और हम ये है और हम फला लीडर है और फला तंजीम सरबराह है। कुछ नहीं बाबा, जब कानून चौखट बढ़ गए ना तो उसको बख्शने का काम नहीं है। अरे जो सपा का, समाजवादी पार्टी की तरह आजम खान इतना बड़ा नेता जिसके कई खासदार है, कई आमदार है, जो तो माजी मुख्यमंत्री रह चुका आदमी, वो उनको बचाने में नाकाम हो रहे। वो तो सियासी बेटर है जो भी है वो, तो तुमको बख्शेंगे, और वो भी मदरसे जिसके ऊपर पहले से टारगेट किया जा रहा, पहले से बोला जा रहा है कि दहशतगर्दी के अड्डे हैं, इसका से नाम लगाए जा रहे, उसके अंदर रियायत कर देंगे वो। खैर वो जांच का विषय है, वो कानूनी काम अपना काम करेंगे, जिस पर टिप्पणी नहीं करना, नहीं उसे बोलना नहीं, कानून के हिसाब से काम हो रहा है जो भी हो रहा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये कब तक चलेंगी, ये कब तक हमको उलझा के रखेंगे 25 करोड़ मुसलमानों को, कि हमने इस पर उलझे रहना क्या? अरे मदरसे में आफत आ कि मुसलमान डाइवर्ट हो गए, ऐसा निज़ाम कब तरतीब देंगे आप? कि एक मदरसे के बाजू कॉलेज भी खुला हुआ है और उसके अंदर जो है तो हमारे गैर मुस्लिम बच्चे 10-15%, 15%, 20% जो तो हमारे दलित भाई है, आदिवासी भाई है, मराठा भाई है, हिंदू भाई है, जो गरीबी रेखा में आते हैं, तो वो समाज के बच्चों को जो तो मदारिस के तहत स्कूल या कॉलेज चलाया जाता है। अरे मदारिस को जो तो फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाया जाता है खाने पीने के साथ। अगर हम ऐसा निज़ाम देने में कामयाब होते थे, आज की बुरी वाला आती नहीं थी। इसके जिम्मेदार हम भी है, क्योंकि जब पहले आज से 8-10 साल पहले मोदी जी के आने से पहले जब मदरसे से बात उठती थी तो हमारे बड़े बड़े जिम्मेदार बोलते थे, खबरदार मदरसे की तरफ आँख उठा के देखना नहीं, क्योंकि हम इसके अपने सदक़े से खैरा चला रहे। जब तुम खबरदार बोलेंगे सामने लोग गुस्सा आएंगे ना। अरे हिंदुस्तान में रह रहे ना अपन, अपने घर के खानों खाई देनी ना। अरे भैया अगर मदरसे की बात कर रहे थे उनको बोला आइए साहब, देखो हमारे पास बायोडाटा क्लियर है, साल में इतना चंदा आता, ये चंदे से हमको तनख्वाह जाती, ये ऐसा है वैसा है, हमारे पास तनख्वाह देने को पैसे नहीं। ये सारी बातें कांच के सामने रहती थी तो आज नौबत क्यों आती थी? ये खाली मदरसे पर आफत है क्या? ये हिंदुस्तान में रहने वाला 25 करोड़ मुसलमानों के लिए एक मुसीबत की खबर है। ये छुट्टी खबर है। अल्लाह ने कहा अगर मदरसे बुलडोजर चलेंगे तो क्या हम क्या ये बोलेंगे कि नहीं भाई यूपी का मामला है, वहाँ पर बुलडोजर चल रहे हैं, हम तो महाराष्ट्र के मुसलमान हैं, यहाँ तो मदरसे अच्छे हैं, हम यहाँ सुकून में हैं, हम तो मज़े में हैं, जान तो वहाँ बुलडोजर चल रहे चलन दो, ऐसा बोलेंगे?
कि हमको रूहानी तो तकलीफ नहीं होंगी। जब वो दीन की खिले है, अब वहाँ अगर बुढ़ो चल रहे तकलीफ नहीं होगी कि हम पेड़े बांटेंगे, अच्छा हो रहा बोल के। अच्छा ये वाक़या हो रहा, ये तो खैर यूपी का वाक़या है। अब जो महाराष्ट्र है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, केरल है, कर्नाटका है, जो भी और स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में, रियासतें अलग अलग है, तो क्या आपका काम नहीं है कि हंगामी मीटिंग लेना इसके ऊपर कि भाई जो मदरसों के अगर कुछ तामीराती काम बचे हैं, सरकार से बातचीत करके कि साहब देखो हम यहाँ एजुकेशन देते हैं, गरीब यतीमों को अच्छे पढ़ते हैं, 2 वक्त खाना खिलाते हैं, जो काम आप नहीं कर सकते हम उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं। आप अपने आंखों से चल के देखिए, बदले में हमको रिवायत दीजिए। ठीक है, हमसे कुछ कमी होगी, सादगी में हो गया, या हमारे माली हम मुश्किलात का परेशानी में थे, इसलिए हम जो है तो किसी की रजिस्ट्री नहीं करा सके, किसी पर मंजूरी नहीं निकाल सके, या कुछ हमारी कुछ कमियाँ रह गई, या हमसे कुछ जाने अनजाने में गलती हो गई, तो हमको आप जो रवादारी का मुजाहरा करते हुए हमसे रियायत कीजिए। और जो भी मदरसे के जो तामीर काम के मंजूरात जो भी महकमे में रहते, उसके लिए एक स्पेशल GR जारी कर दीजिए कि जो भी मदरसे के मामला है इसके अंदर कुछ है तो उनको रियायत दो, उनको जो कुछ टैक्सेस माफ़ करो। अगर जैसा कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसको बांधकाम परमिशन बनाने के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा, जैसे उसको लगते हैं 1 लाख रुपए, तो मदरसे यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते तो आप हमको 50,000 की रियायत दो। जैसा आप कुंभ मेले पे, हज़ारों जतराओं पे, मंदिरों पे जो तो आप लाखों करोड़ों पे खर्च करते हैं, हमें उस पर एतराज़ नहीं है, तो हम भी इस भारत के नागरिक है, हमारे साथ भी कुछ रियायत है जो है तो रियायत दीजिए, सरकार से बात कीजिए। लेकिन मसला क्या आ गया, इसके अंदर एक बहुत बड़ा दाव पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है तकरीबन लोगों ने जो है तो मोदी सरकार पर निशाना कसा है। ये तंग नज़र है, ये ऐसा है, ये भगवादारी है, हिंदुत्ववादी है, कुछ ये है, कुछ वो है। एक कश्मकश आर पार की लड़ाई में है। जब आप मुझसे आर पार की लड़ाई के मूड में है, ठीक है, आप लोकशाही माध्यम से लड़ रहे, लेकिन आप दुश्मनी तो बता रहे ना। जब दुश्मनी बताएंगे तो आपके साथ फिर क्यों छोड़ देंगे? अगर वो सरकार में वो चाहे तो कुछ भी कर सकते, वो चाहे तो 4,000 की कार्रवाई रोक सकते, ठीक है जान तो कोई बात नहीं, गरीब उर्वे काम चढ़ा क्या, चलन तो कोई बात नहीं, चाहे तो कुछ भी कर सकते हो क्योंकि सर पावर में है ना वो। लेकिन हम बोलेंगे है मोदी तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, तो वो कहा कि तुमको छोड़ेंगे? जब तुम कायम में कुछ नहीं है तो तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे, सुलाने की बातें कर रहे, सरकार को उखाड़ने की बातें कर रहे, विधानसभा के अंदर जो है तो बीजेपी सरकार को दफनाने की बात कर रहे, तो वो तुमको छोड़ेंगे फिर? अभी सारे पंचर बातें, ये पहलू भी देखना पड़ेंगे ना हमको कि हमसे भी और क्या गलती हो रही। तो इसका आसान तरीका ये है ना कि भाई सरकार में जो है हमसे दोस्ताना माहौल बढ़ा है, मगर हमारे दिमाग में बैठा है फिरका परस्त है, फिरका परस्त है, फिरका परस्त है, जबकि सब उनके हाथ में है। अब जिनके हाथ में है, जहाँ से कानून पास हो रहा है, जहाँ से कानून के आलमत दरामद हो रहा, जहाँ से हुक्म आ रहा है चलाओ दो बिल्डोजर, जहाँ से, और वहाँ हमारे अप्रोच जो हो रहे हैं, वहाँ हम दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने में वो हो रहे, हम थोड़ा मसाले से काम करने में नाकाम हो रहे, तो फिर क्या है क्या फिर मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा कैसा? ये गतिविधियाँ जो भी हो रही है, नुकसान हो रहे, इसके अजीम नुकसान के अल्लाह ना करे, इसका नुकसान रुकेंगे कैसा? एक बातचीत के दरवाजे खुलेंगे कैसा? सरकार से हमारे आपस के तालमेल बढ़ेंगे कैसा? अब इसके ऊपर पहले पे कौन गौर करेगा कि आसमान से अल्लाह फरिश्ते भेजेंगे अल्लाह ताला कि जाओ फरिश्तों, जाओ हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद करो, मुस्लिम वोट की मदद करो। ये खाली बस ये कहानियाँ सुनाते रहेंगे। उलमा इकराम ने फांसी चढ़ गए थे और वो ऐसा हो गए थे और कुर्बानियाँ दिए थे, पानी दिए थे और खून दिए थे, खाली ये डालेबाजी में पूरी ज़िंदगी डाल देते क्या? अब नया भिड़ू नया राज, अब नए हालात चलना पड़ेगा ना अपनों को। सरकार में कौन है, क्या है, नज़रियात क्या है, जो भी है, क्या हम मध्यस्थता कर सकते हैं, हम क्या बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे निगाह में बैठे हुए नहीं, अब विधानसभा चुनाव आएंगे, मोदी को हम उखाड़ फेंकेंगे, हम अखिलेश यादव को लेंगे। अब सारी बातें मंजर पे आएंगी, आना शुरू हो गई। अब जब तुम ऐसी हरकतें चलेंगी तो फिर अब क्या करेंगे? फिर अब हमारी मदद करेगा कौन? इधर से बयानात आ जाते, वो सरकार चढ़ी जाती, जो हिंदुत्ववादी सरकारें हैं तंजीम में वो चढ़ी जाती, वो बोलते यार ऐसा। इधर से बांग्लादेश से तब बुरा हाल चढ़ा, हिंदुओं को मारा जा रहा, मंदिरों पे हमले हो रहे, उसका असर यहाँ पड़ रहा। वो इतना छोटा छटाक देश, वो बोला कि हमारे पास 80-90% हम मुसलमानों की आबादी है, हम बहुत जल्द इसको इस्लामी राष्ट्र बनाने वाले। ये पेपरों में छपा हुआ है, देखो ये हफ्ते के अखबार में छपा हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर एक माहौल तैयार हुआ है कि क्यों ना इसलिए इसको मुकम्मल इस्लामी रियासत, शरीय रियासत करार दिया जाए। तो जाहिर सी बात है वहाँ के साथ यहाँ पड़े, यहाँ के हिंदू लोगों पड़े, यहाँ तो 80-90% तो हमारे हिंदू भाई है, पर क्यों ना हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, उसके साथ यहाँ पड़े। इधर से पाकिस्तान है, वो कैसा है क्या आपको मालूम है? अभी इसमें हम फंसे हुए हैं, हालांकि हम मोहब्बे वतन है, इस देश के लिए जीना मरना हम जान देना हम सादत नहीं समझते, हमको आजमाया जा रहा है। हमने जान की बलि दिया एक तरफ, कुर्बानियाँ दी एक तरफ, देश को संवारा एक तरफ, जेलों में गए एक तरफ, फांसे फंदे शुमार सब एक तरफ, उसके बाद भी हम ही शिकंजे में हैं, हमें तख्ता मख्श बने हुए हैं।
तो क्या क्या कर सकते हैं आप? अभी कितनी बदनसीबी कह सकते हैं, कि वक्त की मार कह सकते हैं, कि अल्लाह की आजमाइश कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं, मेरा खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, अब और आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ। ये एक मुद्दा करा, एक मुद्दा। अब हमारे काबिल एहतराम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों, मैं आपसे बड़े अदब एहतराम से मुखातिब हो रहा हूँ, मेरी बात को हल्के मत लो। अगर आप मेरे से अगर मेरे बाप दाखिल होंगे, ये मत बोलो कि लौंडा पोट्टा हमको सिखा रहा क्या। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं आपके दरमियान से आता हूँ, उम्मत मुस्लिमा के दरमियान से आता हूँ, मैं आपको बड़ा मानता हूँ, तो आप मेरी बात पर गौर कीजिए। अगर आपको ज़रा भी इस्लाम से मोहब्बत है, 25 करोड़ मुसलमानों से मोहब्बत है, अरबी मदारिस से मोहब्बत है, तो मेरी बात को, पैगाम को आम कीजिए और इसको लिख लीजिए, ज़रा लिख लीजिए। आप खाली रुमाल, अरबी रुमाल देख के वो मत करो, आप लिखो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हिंदुस्तान में ये रमज़ान से ऐसा माहौल पैदा करो, तमाम अभी अपने पास 1.5 महीना बचा हुआ है, 20-22 दिन बचे हुए। हंगामी मीटिंग लो, हंगामी। ये बेजुबान ज़मीन है ना, वक्फ की ज़मीन जो भाग की जा रही नहीं, उसके वास्ते हंगामी इजलास लेते, उसके वास्ते हिंदुस्तान के दौरे करते, जलसे जुलूस भराते। ये मदरसे वाला भी इसके ऊपर नहीं लेते, अंगड़ाई डाल के बैठते, ऐसा करके बैठते। इनको हंगामी मीटिंग लो 24 घंटे के अंदर, तमाम रियासती सतह पर कितने मदारिस है, क्या मसले मसाइल है, सबकी फहरिस्त 24 घंटे काम करो। ये उम्मीद पोर्टल कैसे कर रहे, रात के 2-2 बज रहे, अरे आंखें लग रही तो भी वो पोर्टल पर अपलोड कर रहे। यहाँ जज्बा नहीं बताते, दीन की खीले है ना, ये खीले को ढहन देते, बर्बाद होने देते, मशकूक शक के दायरे में आन देते, कौम को भी खपा देते, हमको भी खपा देते, खुद भी वो हो जाते, बदनाम हो जाते। 24 घंटों के अंदर पूरे हिंदुस्तान के रियासतें पे इजलास मुनक़्क़द कीजिए। तमाम मदारिस की फहरिस्त मंगाइए कि गुजरात में, यूपी में, महाराष्ट्र में कितने ज़िला जाती सतह पर, ताल्लुक़ जैसे पर कितने मदारिस हैं, उनकी शक्लें क्या हैं, मकातिब की शक्ल क्या है, मदारिस शक्ल क्या है, तमाम का डेटा तलब कीजिए। अपने पास टाइम कम बचा हुआ है, ये हो गया। उसके साथ ये डेटा कलेक्ट कीजिए कि कितने मदारिस की बांधकाम परवानगी, उनकी ज़मीनात के मैटर, कुछ ऐसा फ़र्ज़ करो बॉन्ड के ऊपर है, रजिस्ट्री नहीं कराए। एक एग्जांपल मैं दे रहा, सबका बारीकी से मालूमात लीजिए। हर मदरसे का डाटा कलेक्ट कीजिए कि ये मदरसा 1.5 एकड़ पे है, 1 एकड़ पे है, लेकिन इसके रजिस्ट्री को, 7/12 को, हेर फेर को, इसकी बांधकाम परवानगी को अगर नहीं निकाले होंगे तो पूरा आ रहा है जो है तो 4.5 लाख रुपये या 7 लाख रुपये या 10 लाख रुपये। उस टाइम ड्यू टू क्या क्या तमाशे रहते हो, सब मिला के बता रहा मैं आपको। तो अभी चंदा इसके ऊपर ही कीजिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए, जो मुसलमान अगर ज़कात की अगर 1000 देता है तो हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करके 2000 लेने की कोशिश कीजिए, ताकि वो पैसा जो ज़्यादा आएगा उसके अंदर तुम्हारी रजिस्ट्री है, 7/12 है, हेर फेर है, क्लियर हो जाए। इसके ऊपर फोकस करो और ऐसा माहौल तरतीब करो जैसा औरंगाबाद ज़िला है। तो औरंगाबाद ज़िले के अंदर जमीयतुल उलमा हिंद है, जमात इस्लामी हिंद है, जो भी है जिम्मेदार है, सबको एक लेटर जारी करो कि आप अपने ज़िले को ताल्लुक़ों को संभालो और अपने ताल्लुक़ ज़िले में जो मदारिस के जो मसले आ गए हैं तो अपने तौर पे वहाँ के मुकामी बड़े साहिब इस्तेताअत लोगों से चंदा, ज़कात, खैरात लेके जो है तो उनकी रजिस्ट्री करने में मदद करो। जो अच्छा निज़ाम, ऐसा निज़ाम माहौल तरतीब दो। और रमज़ान के महीने भर चलेंगी तो ज़कात में बहुत बड़ा काम हो जाएंगे, लेकिन आपको वो जुनून से काम करना पड़ेगा, जैसा वक्फ की ज़मीन को बचाने के लिए करे थे ना, धरने निकाले, मोर्चे निकाले, मोदी सरकार को ललकारे, ये करे वो करे, क्या क्या नहीं करे, सब कुछ करे, बाद में सरेंडर भी हो गए। हाँ मोदी जी हम मान लेते, पहले क्या बोले हम नहीं मानते, बाद में बड़ी ने बोले ऐसा अड़े चाले मत करो, तो बोले हाँ मानते। पेपर में है ना साहब, ये मेरी जान जल रही, आप बोल रहे हो कि सारा दीवान आदमी ऐसी की बात कर रहा, साहब दीवानगी है ये दीवानगी हमारी माहौलियाना मोहब्बत है, हमको मदरसों से और आपसे भी मोहब्बत है, मोहब्बत की धूप में बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ जुमले तल्ख हो रहे हैं इसके अंदर बातों बातों में, लेकिन बड़ी अहमियत वाली बातें हैं ना, ये मजाक की बात नहीं है ना। ये काम करो पहली फुर्सत में, अगर आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान हैं और उम्मत मुस्लिमा से प्यार करते हैं, मदारिस से प्यार करते हैं, तो ये आपको फहरिस्त साफ करना पड़ेगा। पूरे महाराष्ट्र में कितने मदारिस हैं, उनकी सूरत हाल क्या है। आप नहीं करेंगे फिर कौन करेंगे? राष्ट्रवादी वाले करेंगे, कांग्रेस करेंगी, शिवसेना करेंगी, ये सियासी लीडर करेंगे, या ये जो अपने आप को जो मुसलमान के लीडर बोलते हैं, बड़े पकापक भाषण करते, वो आके सर्वे करेंगे। ये तो आपकी जवाबदारी है ना, कि कौम आपको बड़ा मानती, आपका एहतराम करती, आपकी बात पे लब्बैक बोलती, चंदा ज़कात खैरात जो है तो आपके ज़रिए से वहाँ तक पहुँचता, तब आपसे आपकी खिदमत पे बातें पेश होंगी नहीं है।
या किसी सियासी पार्टी की खिदमत पेश करेंगे हम कि तुम आगे बढ़ो बोल के? ये आपको काम करने की जरूरत है। यूपी में चल रहा, महाराष्ट्र में शुरू होगा, हर जगह शुरू होगा। अच्छा, शुरू होगा तो उनके पास तर्क है कि भाई इसके अंदर गैर मुल्की फंडिंग आ रही है, और हमको डाउट है कि ये फंडिंग का पैसा कहीं लो जहाज, कुछ ये कुछ वो, कुछ पता नहीं क्या क्या दहशतगर्दी आतंकवादी में इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। ये सरकार का तर्क है, और सरकार का अपना तर्क अपने नजरिए से जायज है, ठीक है। अब ये फालतू बात है क्या, ISIS क्यों, ISIS क्यों, 86 क्यों, उससे क्यों नहीं, ये सारी बात है। लेकिन ये मामला देश की सालीम से जुड़ा हुआ है। जब देश की सालीम में जुड़ा हुआ है तो कोई भी सरकार को अपना बहस नहीं करेंगी। आज जब हमसे सवाल किया जा रहा है कि बताओ तुम्हारा खर्चा पानी क्या है, और अपने पास वो इस पेपर में लिखा हुआ है कि जानकारी बराबर नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, कहीं अधूरी है, कहीं कम है, तो इसका जिम्मेदार कौन? अरे भाई, आप तो आलम दीन है ना, आप तो दीन का काम कर रहे हैं ना। आपने तो बोलना था बैठो योगी जी बैठो, ये हमारा मदरसा 10 साल से चल रहा है, पूरा चेक करो, 1 रुपये का भी नहीं आना, क्योंकि दिन की खिले है ना वो। जब दिन की खिलों में से पंक्चर पान निकलेंगा, कमजोरी निकलेंगी, तो जाहिर सी बात है खिले से फिर क्या, कौन सी फौज निकलेंगी? फौज से मराद बोले थे वो तलबा क्या क्या पढ़ के निकलेंगे, जब वो निज़ाम के अंदर मामला ऐसा चल रहा है। क्या है ये? पहले मदारिस शक के निशाने पर है, सारी बात है, ये है। तो आप आंख की चतरा इस्तेमाल कर रहे क्यों नहीं? बस ये बोलते बैठेंगे क्या गंगा जमुना तहजीब का देश है, हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दिए थे, किसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, और हमारे बाप का हिंदुस्तान है। अरे डालेबाजी बंद करो। जो बात कानून का शिकंजा कसा जा रहा है, उस कानून की स्टडी करके कि अगर हम पे शिकंजा कसा जा रहा है तो उसके अंदर हमारी गलतियाँ क्या है, हमारे अंदर पंक्चरपना क्या है, नादानी में, लापरवाही से या सादगी में क्या गलती हो रही है, उस गलती की इस्लाह के लिए कोशिश करो। अब ये बातें बंद कर दो कि योगी जी सरकार बदमाश है, मोदी सरकार बदमाश है, हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये मदरसे में बदनाम करने तिले हुए हैं। पहले अपना डाटा क्लियर करो ताकि हम कल को सुप्रीम कोर्ट में खड़े रह सकते। अब देखो, बीच में मदरसे बंद हुए, बोले बंद कर दो, परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, चला ना आज से 8 महीने पहले। बाद में क्या हुआ, लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। अभी 1 महीने पहले की बात है ये, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत बड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले में ये आया कि भाई जो मदारिस है तो आप उसको चालन दो, जो अपने बल पे सदक़े से खैरात चला रहे, जो कानून के दायरे में रह के चल रहे, तो आप उनको ताला नहीं लगा सकते। आप उनको जो सील मारे हुए, लॉक मारे हुए, उसको खोल दो। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, देर से आया ना, मगर ऐसे अगर हमारे सब मदारिस क्लियर रहेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और 6 महीने फैसला लेट आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा ना कि भाई इनके रिकॉर्ड सब क्लियर है, तो इनके पर आप शक शुबा कर रहे क्यों, इनको बदनामी की ऐसे बयाना दे रहे क्यों? सर वो वक्त के न्यूयर के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है उनको। हमको बस जगह रहेंगे साहब, हम तो काश क्लियर है, लेकिन अपने अंदर पंक्चर रहेगा तो फिर आप कैसा करते हैं? खाली ये बोल दो, ये खाली इतना बोल के बच जाते, नहीं फिरका परस्त सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, ऐसा बोलते। अरे कौम का मामला जुड़ा हुआ है ना, ये कौम का मसला जुड़ा हुआ है ना, इसके अंदर आप कब टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, कब आगे बढ़ेंगे? कि खाली वो साल का मदरसे का जलसा हो रहा, वो दस्तारबंदी हो रही, सर्टिफिकेट बट रहे, देगा लग रही, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ का इत्तेमाम हो रहा, और ये हो रहा, उसमें पैसा खर्च हो रहा। मुझे बदगुमानी नहीं है, अल्लाह नजर बद से बचाए, मैं बदगुमानी से बात नहीं कर रहा। अरे मगर हर साल के जलसा होता, स्कूल मिला के साजो सामान देख वे खाना मिला के कम से कम कहीं 60,000 के 70,000 1 लाख तक खर्चा होता खाने के अंदर। खैर वो अल्लाह के नेक बंदे करते, अपने तरफ से पका के खिलाते, मैं उसको बोल रहा नहीं, वो मालूम है क्योंकि मैं भी मुसलमान है, मुझे मालूम है खाना कौन, चावल कहाँ से आते हैं, कौन देता, सबको मालूम है। तो क्या वो पैसा इससे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? किस तरह हमने मदरसा बनाए, हमारा जो हम खर्चे में चढ़े, या बच्चों को राशन के मसले, जैसे ऐलान होता मस्जिदों में, तो हमारा जो है परमिशन के मसले हुए, और उसको हमको 1,80,000 खर्चा आ रहा, 2 लाख खर्चा आ रहा। तो भाई ये पैसे जमा करेंगे तो हम रजिस्ट्री ऑफिस जाके जो है तो 7-12 लिंक पेपर क्लियर करा लेंगे, यहाँ चंदा नहीं हो सकता। साल में बराबर दस्तारबंदी हो रही, देगा पकड़ी, अल्लाह और दे, मुझे कोई बदगुमानी नहीं। मैंने पहले कहा कि मैं खुद भी मुसलमान हूँ, मैं जलन से नहीं बढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको एहसास दिला रहा हूँ, यहाँ बराबर प्रोग्राम हो जाते, 10 देर तो ये आ जाते, मतलब कुर्सी भी आ जाती, टेबल भी आ जाते, खाने भी आ जाते, लोग दूर दूर से आ जाते, आने भाड़े के पैसे भी लगते, उसको बता के जो है तो मुसलमान को बताया देखो कैसा दिन का काम हो रहा। अच्छी बात है ना भाई, मुझे इसके अंदर 1 पैसे का भी वो नहीं, रज नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा कि जब तुम इतने करोड़ों लाखों रुपया खर्च करके तामीरात कर ले रहे, जलसे भरा ले रहे, जुलूस भरा ले रहे, खाने बना ले रहे, तबारुक का एहतमाम कर ले रहे, लंगर खोल दे रहे, क्या क्या कर ले रहे, सब कर ले रहे, तो बाद का परमिशन में आप आगे बढ़ रहे क्यों नहीं? यहाँ आपको क्यों तकलीफ हो रही, यहाँ आपके क्या आपके दिमाग में चल रहा, आप ऐसा क्यों नहीं बढ़ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह
कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा, औरंगाबाद का कोई बहुत बड़ा अरबी मदरसा है, हाँ नाम लूँगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट पे समझ जाओ कि औरंगाबाद का बहुत बड़ा अरबी मदरसा है। फ़ख्र से बोलना चाहिए, पेपर में आना चाहिए कि फ़ला फ़ला मदरसा, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे का पूरा साथ मामला क्लियर है। देते ना एफिडेविट बताओ ना, फिर इस पेपर में आए ताकि उम्मत को नुकसान वो फ़ायदा हो, उम्मत को राहत मिले। हमको बताओ ना, हम दरमियान से आते ना। अब आप बोलेंगे हम आपसे हिसाब तलब नहीं कर रहे। अरे हमारा महाराष्ट्र की क्या सूरत हाल है, तो कौम का पैसे देंगे नहीं क्या तुमको कि देखो भाई हमको इतने करोड़ रुपए लग रहे। धुआंधार भाषण कैसे करते हैं मस्जिदों में, ए मुसलमानों मेहमान रसूल पढ़ रहे, दो मस्जिद बनाएंगे तुम्हारा अल्लाह घर बना देगा। धुएंधार भाषण होते, लोग लाखों करोड़ रुपए दे देते मजमूई तौर से। इसके वास्ते नहीं देंगे ना, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा ना। आप बोल रही नहीं ना, आप बोल रही नहीं। हालांकि 3-4 महीने पहले वीडियो बना के डाल चुका कि देखो ये चीज़ होने वाली है, ये हो सकती है। 2-3 महीने पहले वीडियो चेक करो। अरे मैं चिल्लर आदमी है, तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं है, तुम्हारे दूरअंदेशी बना के 2-3 महीने पहले वीडियो डाल दिया और आपके नाम से बखाते होकर डाला, लेकिन आपको कोई हिस्स नहीं है। क्योंकि मैं जेब से पैसा आपके नहीं जा रहा ना भाई, मैं माफ़ी के साथ कर रहा हूँ। आप हमारा कान पकड़ रहा हूँ कि आप हमारे अंबिया के वारिस, आपकी जेब से नहीं जा रहा ना साहब, सब चंदा सदका हो जा रहा। जेब से गए ना, एहसास होता जब खुद का घर बनाए ना का 20-30 प्लाट के ऊपर, तो एहसास होता ना, को रजिस्ट्री कर लो, बाद में भाव बढ़ जाते। खुद का आता था नहीं, एहसास होता। ये दिन की खेले है ना, ये यहाँ एहसास नहीं हो रहा आपको कि नको आने वाले वक्तों में बिल्डर चला तो यहाँ एहसास नहीं करते। कब करते? वो फना फिल्ला होने के बाद करते। ये आपकी दानिशमंदी, ये आपकी काबिलियत, ये आपकी सलाहियत कि एक बंदे ने 3 महीने पहले आगाह करा आपको कि हमको एड़ा बावला समझ रहे। आप इतने होशियार हो गए कि आपको कौम की मशवरे की जरूरत नहीं है। हम तो गौर फिक्र भी तो करना है। हाँ भाई ये बंदे ने सही बोला, कुछ बात नहीं है। हाँ अगर मैं आपके बारे में कोई लन थ्रन कर दूँ, आप पे बहुत करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगा दूँ, नौज़बिल्ला, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ। और अब बाप रे मेरे को नोटिस आएंगे, कमेंट्स के अंदर हज़ारों लोग लिखेंगे कहाँ है, कौन है, किधर है, मुनाफिक है, खादियानी है, क्या है, ये भरी पिया है। आग लग जाएंगे माशरे के अंदर। लेकिन जो कौम के दर्द में डूब के बढ़ा, आपकी मोहब्बत में डूब के बढ़ा, दीन के जज्बे सरसारे को बढ़ा, तो आपको एहसास नहीं हो रहा। आप क्या बड़े पागल है, भगन दो। हम होशियार है, हम वाइट कपड़े पहन के घूमेंगे, मिसवाक लेके घूमेंगे, अरबी डाल के घूमेंगे, कारों में घूमेंगे, बड़े बड़े 10 लाख के 5-5 लाख के मजमे से इस्तेमाल से खिताब करेंगे। ये हमारी शान शौकत है। लेकिन मदरसे के अंदर हमारे चिराग से लेकर अंधेरा है, उसके पास झाँक के नहीं देखेंगे। हम जब धक्के देखेंगे जब मोदी सरकार इस 4000 में से जब तक 2000 रुपये बुलडोजर से चला देती, नस्त नाबूद नहीं कर देते, फिर हम मिसवाक करते आएंगे। हाँ भाई अब हमको रजिस्ट्री भी करना है, जब करना रजिस्ट्री, अब नहीं करना। बात तो वही हो रही ना भाई, मोटे अल्फाज से। फिर बहरहाल बहुत कुछ कह दिया हूं, लेकिन याद रखिए मैं आपके दरमियान से आता हूं और आप मेरे बड़े हैं, उस निस्बत से, उस हैसियत से कहा हूं, आपकी मुखालिफत में नहीं कहा। लेकिन मेरी जान जली है उस निस्बत से कहा हूं। हमने भी हमारी हैसियत से 2 रुपये क्यों ना हो, 5 रुपये क्यों ना हो, किसी मस्जिद को अतिया की है हमारे मरहूम नाम से। मदरसे में हमने 5 रुपये, 10 रुपये क्यों ना हो, 20 रुपये क्यों ना हो, हमारी हैसियत हमने भी दिया है। 20 साल हम भी दे रहे हैं, जो भी हमारी हैसियत बनती है। तो क्या हमारा हक नहीं पहुंचता कि हमारा पैसा के बाद बुल्डर चले? बोले तो मैं अकेला नहीं हूं, लाखों मुसलमान हैं जिन्होंने दिए हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ऐसे लोग भी जो लाखों रुपए देते हैं, तो क्या उनका पैसा पाने में जाएंगे तो उनको तकलीफ नहीं होगी रूहानी एतबार से? ये आला मियार का मामला है। हमने दे दिए, लोगों ने दे दिए, उनको सवाब मिल गया नियत के एतबार से, वो छोड़ दीजिए, लेकिन तकलीफ नहीं होगी। ये एक दर्द था, एक पैगाम था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जागेंगे और आप तो भी खुदा के वास्ते काम पे लगो। और तमाम जो मुसलमान हमारे देश, हमारे भारत, अपने औरंगाबाद शहर के उलमा इकराम, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल है या कोई मौलवी मुल्ला हजरात है ना, तो आपसे हाथ जोड़ो गुजारिश है, बाबा ये कमेंट करना बंद करो और मेरे वीडियो को वहाँ तक पहुँचाओ। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, ये जहन्नम के जिम्मेदार तक पहुँचाओ। अगर तुमको सही, अगर मुसलमानों से मोहब्बत है, मदारिस से मोहब्बत है ना, तो वहाँ तक पहुँचाओ। खाली आमिर खान, शाहरुख खान देख के कमेंट मत करा करो, ये भी अपना कौमी मसला है। तो ज़रा वहाँ तक पहुँचाओ, मेरी बात को वहाँ तक पहुँचा दो ताकि उनको एहसास हो। बस इसी बात से अलविदा होता हूँ। मेरे बोलने चालने में गलती हो, कमी होगी, यकीन से मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन मैंने कौम के दर्द में कहा हूँ। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए बस दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।